जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर 2023 को वक्री होने जा रहे हैं। तो जब गुरु वक्री होंगे तो धनु राशि पर और मकर राशि पर क्या प्रभाव देंगे, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। छोटा वीडियो दे रहा हूँ, इफेक्टिव वीडियो है। और छोटा वीडियो देने का मकसद ये है कि आप जल्दी से चीज़ों को समझ सके और ज़्यादा समय आपका न लगे। देखिए, इससे पहले मैं वृश्चिक राशि तक का वीडियो दे चुका हूं। इस वीडियो में हम धनु राशि पर क्या प्रभाव होगा वक्री गुरु का और मकर राशि पर क्या प्रभाव होगा वो जानेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को वक्री के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जब कोई ग्रह दोस्तों वक्री होता है तो उसमें सामान्य से कई गुना ज़्यादा बल आ जाता है। उस ग्रह में चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। षडबल में एक प्रकार का बल होता है चेष्टा बल, तो वह ग्रह चेष्टा बल में आ जाता है और धरती के बहुत ज़्यादा समीप हो जाने के कारण उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक तरह से मान के चलिए कि सामान्य से 3 गुना अपना ज़्यादा प्रभाव देता है। तो वक्री ग्रह 3 गुना ज़्यादा प्रभाव देगा तो अच्छा देगा या बुरा, वो आपकी कुंडली पर डिपेंड करेगा। अगर कुंडली के लिए योग कारक है, शुभ भावों का स्वामी है, अच्छे भावों का स्वामी है, तो वक्री होकर सामान्य से 3 गुना तक अच्छा परिणाम देगा। और मारक है, अगर कुंडली के लिए मार्केश है तो उसकी मारकत्व में 3 गुना तक वृद्धि हो जाएगी। 3 गुना तक वह बलशाली होता है वक्री होकर। तो योग कारकता 3 गुना तक बढ़ेगी और मारकता भी 3 गुना तक बढ़ेगी। तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में किन भावों का स्वामी है, क्या स्थिति है। अगर योग कारक है तो खुश हो जाइए, बहुत अच्छा फल देता है वक्री ग्रह। अगर मारक है, मार्केश है, नेगेटिव भाव का स्वामी है, तो मारकता में उसकी वृद्धि हो जाएगी 3 गुना तक। तो अब हम बात करते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर क्या प्रभाव देंगे, क्या आपकी परेशानियां यथावत बनी रहेंगी या उसमें अब लाभ की गुंजाइश है, ये सब कुछ हम विस्तार से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, धनु राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के और चौथे भाव के स्वामी होकर आपके 5वें भाव में गोचर में जो मेष राशि है उसमें गोचरस्थ है, अपने मित्र मंगल के राशि में गोचरस्थ हैं। और यह मई 2024 तक मेष में ही रहेंगे। लेकिन विडंबना यह है कि आपके राशि स्वामी अपने मित्र राशि में और आपके राशि से 5वें भाव में अति सर्वोत्तम होने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो एक छोटा सा कारण मैं अभी सबसे पहले आपको बता दूं कि राहु से पीड़ित है, ये भी एक कारण है। 30 अक्टूबर को राहु की युति हट जाएगी, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलना पूरी तरह से शुरू होगा। लेकिन खैर, अभी हम बात करें कि रिजल्ट मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा वक्री होने के बाद। तो देखिए, राहु से पीड़ित है तो राहु का प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है। लेकिन जब वक्री होंगे तो वो सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा बलशाली हो जाएंगे, तो वहाँ पर राहु का प्रभाव कम हो जाएगा। 30 अक्टूबर को तो अलग हो जाएंगे, राहु राशि परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन राहु का प्रभाव यहाँ पर कम हो जाएगा क्योंकि गुरु बहुत ज़्यादा बलशाली हो जाएंगे। तो अब यह आपको ज़्यादा पावर के साथ फल देंगे। आपकी 7.5 समाप्त हो गई थी जनवरी 2023 में, लेकिन उसके बाद भी परेशानियां यथावत बनी हुई हैं बहुत सारे लोगों के साथ। चाहे करियर की समस्या हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे पैसे की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे सुख साधन की बात करें, चाहे लीगल मैटर की बात करें, कुछ लोगों को कर्ज की समस्या, कुछ लोगों को जॉब वगैरह नहीं मिल रही है, लगी लगाई जॉब छूट गई, ये सब समस्या हुई। तो अब दोस्तों, सितंबर 2023 से बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है आपके लाइफ में। क्या होगा? आपके राशि के स्वामी 5वें भाव में है, वक्री भी हो रहे हैं। तो एक तो निश्चित बात है कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके जो भी काम थे उसमें सफलता मिलेंगे, चीज़ें आपके लिए अब यहाँ से अनुकूल होनी शुरू होगी क्योंकि पावर बढ़ रहा है गुरु का। अब अपना रिजल्ट देंगे ही देंगे। आय में आपकी वृद्धि हो जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, बहुत प्रयास करने के बाद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में सफल नहीं हो पा रहे थे, वह सफलता अब मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता का योग बनेगा, गवर्नमेंट जॉब पाने का योग बनेगा। सुख साधन आपके बहुत अच्छे होने के बाद गुरु भी नहीं दे पा रहे थे। प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, निवेश करना चाहते थे, नहीं हो पा रहा था। प्लॉट लेना चाहते थे, वाहन वगैरह लेना चाहते थे, कोई ना कोई अड़चन हो रही थी। लोन लेने जाते थे, लोन नहीं हो रही थी, पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा था, वो सब कुछ यहाँ पर अब आपका ठीक होगा। माँ से बहुत अच्छे रिश्ते भी सुधरेंगे और सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा और समाज में आपका सम्मान भी बढ़ेगा।
परीक्षार्थियों के लिए अति सर्वोत्तम है यह समय। अब आपको रिजल्ट मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब पाने का ऑफर मिलेगा आपको, या अवसर मिलेगा, मेहनत आपका रंग लाएगा। संतान संबंधी बाधा थी वो दूर होगी, संतान से कोई संबंध खराब था, मतभेद था, वो ठीक होगा। संतान पाने को इच्छुक थे तो कुछ गुड न्यूज आपको यहाँ मिल सकता है। नेम फेम पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है, अचानक लाभ का योग बन सकता है। प्रेम संबंध और उसमें लाभ के योग दिख रहे हैं, यानी विवाह तक की स्थिति जाने के योग दिख रहे हैं। तो ये सभी स्थितियां दिख रही हैं। अब यहाँ से गुरु की दृष्टि देखिए आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव पर जाएगी, जो नवम भाव गुरु का अपना भाव कहा जाता है। तो बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ पर। गुरु की दृष्टि जाना भाग्य भाव पर आपके भाग्य को प्रबल करेगा। आप एक कदम चलेंगे, भाग्य अब आपका 2 कदम चल के आपका साथ देगा। पिता का सपोर्ट मिलेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, धर्म से जुड़ाव बढ़ेगा, किस्मत आपका पूरी तरह से साथ देगा। अब देखिए 11th हाउस पर गुरु की दृष्टि जाएगी, 7वीं दृष्टि। तो आय के साधन अब बनेंगे। राहु से प्रभावित होने के कारण आय नहीं दे पा रहे थे गुरु, लेकिन अब स्वयं बलशाली होने के बाद वक्री होकर वह प्रभाव देंगे। पैसे आपके पास आएंगे, पैसे की कमी नहीं होगी, इच्छा पूर्ति होगी, बड़े भाई बहनों का, मित्रों का सहयोग मिलेगा, नेम फेम पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। बिजनेस व्यापार में जो लाभ नहीं हो रहा था अब लाभ होगा। आपके राशि पर और स्वयं के राशि पर गुरु की दृष्टि होना, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस पर, मान सम्मान में वृद्धि करेगा, हर काम में सफलता दिलवाएगा। नेगेटिव क्या है, पेट संबंधी समस्या हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। बाकी कैरियर के लिए, लाभ के लिए, अर्निंग के लिए हर लिहाज से यह समय अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए और कुछ अचीवमेंट के लिए बहुत शानदार समय है धनु राशि के लिए। तो अत्यंत शुभकामनाएं। गुरु का वक्री होना आपके राशि स्वामी को अत्यंत शुभ बना रहा है। आप ये क्लियर रखिएगा कि वक्री होने से कोई ग्रह नेगेटिव नहीं होता, उसमें पावर आ जाती है, योग कारकता अगर योग कारक है तो बढ़ जाती है। तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा हो रहा है। बस ग्रह जब आपके राशि स्वामी वक्री होते हैं तो व्यवहार में वक्रत्व तो आ जाता है। तो कोई भी फैसला उल्टे सीधे मत ढंग से मत लीजिएगा, सोच समझ कर लीजिएगा। ये ध्यान रख के चलें तो हर कदम में सफलता मिलेगी। तो अत्यंत शुभकामनाएं। धनु राशि की स्थिति बहुत अच्छी है। मकर राशि की बात करें दोस्तों, मकर राशि के लिए जो गुरु हैं वो आपके 12वें भाव, राशि से 12वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। वक्री हो रहे हैं गुरु, तो वक्री ग्रह में सामान्य से 3 गुना ज़्यादा फल देने की क्षमता बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा बलशाली हो जाता है ग्रह वक्री होकर, धरती के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है, जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है और फल देने में ज़्यादा सक्षम हो जाता है। चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। 12वें के स्वामी तीसरे के स्वामी होकर बहुत ज़्यादा कारक नहीं है आपके लिए। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, गुरु आपके 4थे भाव में, यानी कि आपके राशि से 4थे भाव में अपने मित्र मंगल की राशि में, मेष राशि में बैठे हुए हैं गोचर में, और मई 2024 तक कहीं रहेंगे। और काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न की अगर बनाई जाए तो 4थे भाव में गुरु उच्च के होते हैं कर्क राशि में। तो यह गुरु का कारक भाव है। 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि जा रही है, वो भी गुरु के लिए कारक भाव है। क्यों? क्योंकि गुरु सूर्य शनि जैसा ग्रह 10वें भाव को देखे तो कैरियर देता है, जॉब देता है। तो कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो रही हैं, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव आपको साइन यहाँ प्राप्त होगा। क्या 12वें के स्वामी होकर 4थे भाव में आ रहा था। कुछ नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव ये है कि कोई लीगल मैटर सामने आ सकता है। जमीन जायदाद संबंधी कोई निवेश वगैरह करना हो तो सोच समझ कर कीजिएगा। पैसे आपके फंस सकते हैं, किसी फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। किसी भी तरह का ऐसा काम ना कीजिए, या कोई निवेश करना है, प्रॉपर्टी लेना है, प्लॉट लेना है, मकान लेना है, तो ऐसे निवेश ना करें जो आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवा सके, पुलिस मुकदमा वगैरह करा सके। या किसी को पैसे देने हो, बहुत सोच विचार कर उनके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करके दे, नहीं तो पैसे फंस सकते हैं। ये नेगेटिव साइन है, यानी कि लीगल मैटर हो सकता है अगर आप सावधानी नहीं रखते, असावधानी रखते हैं तो। बाकी 12वें के स्वामी 4थे भाव में, तो विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा है, विदेश सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा है, विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा है, विदेश में कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, विदेश में जॉब वगैरह पाने के लिए बहुत अच्छा समय है। एक चीज़ और है, माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, उसका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से तीसरे भाव के भी स्वामी गुरु हैं जो 4थे भाव में है। तो दोस्तों तीसरा भाव एक्स्ट्रा एफर्ट का है, मेहनत का है, पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है, कम्युनिकेशन स्किल का है, आपके मीडिया का है, यूट्यूब चैनल का है, यानी मेहनत वगैरह से जुड़ा हुआ काम या टेक्निकल जो भी काम है वो सब तीसरे भाव से देखे जाते हैं। तीसरे का स्वामी यानी एक्स्ट्रा एफर्ट, ये ज़्यादा मेहनत करने वाले भाव का स्वामी 4थे भाव में। तो आपको सुख सुविधा कैसे मिलेगी, कैरियर कैसे मिलेगी, तो मेहनत से।
मेहनत जितना कीजिएगा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अब गुरु का प्रभाव बढ़ने जा रहा है तो वो रिजल्ट अब मिलेगा, पहले नहीं मिल रहा था अब मिलेगा। मेहनत कीजिएगा, सुख सुविधा होगी, मकान वाहन लेने का योग बनेगा, इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, मकान वाहन के प्लॉट वगैरह या अपने सपने पूरा करने के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे आप। ये सब चीज़ें अब आपके लिए होंगी, यानी कि अपने सुख सुविधा के बारे में सोचेंगे, अपने सपने पूरा करने के बारे में सोचेंगे और आपके सपने अब पूरा भी होंगे यहाँ पर। लेकिन अपनी मेहनत से, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से क्या होगा कि जो गुरु हैं उनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 8वें भाव पर जाएगी। इनकी 5वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर जाएगी, तो 8वें भाव पर जाएगी और 4थे भाव में बैठे हैं और 12वें भाव को भी देख रहे हैं। तो भाई बहुत प्रबल योग है फॉरेन सेटलमेंट का। अगर जाना चाहते तो प्रयास बढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा योग है। लीगल मैटर कोई ना आए, जमीन जायदाद संबंधी, इसका ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और है कि पैतृक संपत्ति का जो कोई अगर चल रहा था, कोई आपका परेशानी वाला समय चल रहा था, कोई लीगल मैटर चल रहा था, कोई विवाद चल रहा था, तो यहाँ पर आपके लिए पक्ष में आएगा, वो फैसला आपके पक्ष में आएगा और पैतृक संपत्ति का लाभ यहाँ पर होना दिख रहा है। इसके अलावा विदेश जाने का योग दिख रहा है, विदेश में उच्च शिक्षा पाने का योग दिख रहा है, धार्मिक यात्राएं दिख रही हैं। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है आपके लिए। अब आपके 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि होगी, 7वीं दृष्टि, तो यहाँ पर कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब पाने का यहाँ पर आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। आपके स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बनेगा, क्योंकि तीसरे के स्वामी होकर 4थे भाव और 10वें, 4थे भाव में है, 10वें भाव को देख रहे हैं, 8वें भाव को भी देख रहे हैं। स्थान परिवर्तन का बहुत प्रबल योग बनेगा। वर्क प्लेस चेंज होगा, नया कोई काम करेंगे आप, या कोई काम धंधा दूसरी जगह शुरुआत करेंगे, या अगर जॉब में है तो आपका ट्रांसफ़र का योग बनेगा, ये निश्चित है। तो कैरियर के क्षेत्र में बहुत अच्छा है परफॉर्म करने के लिए। गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कैरियर में बदलाव हो सकता है, इसका भी योग बन रहा है, लेकिन पॉजिटिव होगा और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, प्रमोशन वगैरह का योग बनेगा। बिजनेस व्यापार में कुछ अच्छी उपलब्धियां और अच्छी अर्निंग का आप यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। 12वें भाव पर गुरु की और स्वयं की राशि पर दृष्टि होगी। विदेश से लाभ, विदेशी यात्रा, विदेशी चीज़ों से लाभ या विदेश से व्यापार वगैरह शुरू करने का योग, धार्मिक यात्राएं, धर्म से जुड़ाव, इन सब चीज़ों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ पर क्या करना चाहिए आपको, किसी हॉस्पिटल में कुछ डोनेट वगैरह करना चाहिए, या किसी गरीब की मदद करनी चाहिए दवा वगैरह में, या कुछ दवा वगैरह का डोनेशन हॉस्पिटल में करना चाहिए। 12वां भाव आपका पूरी तरह पॉजिटिव फल देने लगेगा फिर, तो ये जरूर करें। बाकी मकर राशि के लिए आने वाला समय गुरु की स्थिति जो, क्योंकि अत्यंत शुभ ग्रह हैं और 4थे में बैठे हुए हैं, तो भाई बहुत कुछ पॉजिटिव साइन है। जीवन में यहाँ से कुछ बड़ा बदलाव आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से शुरुआत हो रही है उस बदलाव की। आने वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। गुरु का वक्री होना आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देगा। बस सफलता के लिए थोड़ी मेहनत कीजिए और सावधानी से हर चीज़ को हैंडल कीजिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो उम्मीद करता हूँ धनु तथा मकर राशि को यह वीडियो अत्यंत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।